हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। मैं इंद्रजीत कुमार आप लोगों को एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को पंजाब नेशनल बैंक के एमआईएस के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को एमआईएस से रिलेटेड पंजाब नेशनल बैंक का सारा कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना लिए हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और मंथली इनकम स्कीम के रिलेटेड सारा कुछ पंजाब नेशनल बैंक का बताता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड पंजाब नेशनल बैंक। तो फ्रेंड, आइए मैं आप लोगों को एमआईएस से रिलेटेड मंथली इनकम स्कीम से रिलेटेड सारा कुछ बताता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ है दो चीज़। समझिए दोस्तों, ये दो पॉइंट को समझिए। ये फ्रेंड लिखा हुआ देखिए, फिक्स डिपॉजिट। देखिए, मंथली इनकम स्कीम आर द आइडियल ऑप्शन फॉर दोज हु वांट टू अर्न अ रेगुलर फिक्स्ड इनकम ऑन मंथली बेसिक। मतलब दोस्तों समझिए बात को, फिक्स डिपॉजिट के मतलब क्या होता है और मंथली इनकम स्कीम के मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आप लोग मान लो 10 लाख, 5 लाख, 1 लाख फिर या 1 करोड़ रुपया को फिक्स डिपॉजिट कर देते हो बैंक में, कोई भी बैंक में, तो वो एक फिक्स टाइम के लिए लॉक हो जाता है आप लोगों का पैसा। ठीक है, मतलब दोस्तों जैसे 5 साल या फिर 10 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो उस मतलब उतना साल के लिए आप लोगों का पैसा लॉक हो जाता है। उसके बाद जब आप लोगों का मैच्योरिटी डेट पूरा होता है, तो आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ के आप लोगों को पैसा दिया जाता है। जैसे मान लो दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किए हो, तो 5 साल के बाद आप लोगों का मैच्योरिटी डेट मतलब 5 ही साल में पूरा हो जाएगा, जो भी पैसा को आप जमा किए हो बैंक में। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये पैसा आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पे ही मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट का ये नियम है। लेकिन एमआईएस का मतलब ये होता है दोस्तों, मंथली इनकम स्कीम का मतलब दोस्तों जैसे बात को समझिएगा, ये फिक्स डिपॉजिट है, पैसा को आप लोगों को एफडी करना है, लेकिन मंथली इनकम स्कीम में आप लोगों का पैसा को कन्वर्ट कर लेना। जैसे कि समझिए बात को, आप लोगों का जो मैच्योरिटी डेट पूरा होता था 5 साल पे, उसके जगह पे आप लोगों को मंथली जो भी पैसा को आप बैंक में इन्वेस्ट किए उसका आप लोगों को ब्याज मिलेगा। मतलब दोस्तों समझिए, अगर आप 5 साल के लिए पैसा को फिक्स डिपॉजिट किए हो, मतलब एमआईएस किए हो, तो आप लोगों को 5 साल तक हर एक महीना आप लोगों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। किसके तरफ से? तो बैंक की तरफ से। तो ये दोस्तों डिफरेंस होता है फिक्स डिपॉजिट में और मंथली इनकम स्कीम में। तो यहाँ पर दोस्तों यही सब सारा चीज बताया गया, जैसे फिक्स डिपॉजिट का और मंथली इनकम स्कीम के। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को जैसे अगले पेज पर लेकर चलूंगा, तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो आइए फ्रेंड, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन में देख रहे हो लिखा हुआ दोस्तों, एन इंडिविजुअल ओवर द एज ऑफ 18 ईयर। मतलब किसी का भी एज मतलब 18 साल तक हो गया या फिर 18 साल से एबव है वो, तो वो मंथली इनकम स्कीम में कोई भी पैसा को फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब कि समझिए दोस्तों, कुछ पैसा को मंथली इनकम स्कीम में वो लगा सकते हैं और उसका फायदा हर एक महीना ब्याज के रूप में उठा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा, तो दूसरा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि लिखा हुआ, माइनर विथ देयर गारंटी कैन ओपन अ जॉइंट अकाउंट। मतलब दोस्तों देखिए, माइनर जो है आप लोगों के घर में छोटे बच्चे होंगे, वो भी मतलब उनके नाम पे भी मंथली इनकम स्कीम के ऊपर पैसा जमा हो सकता है, लेकिन उन लोगों का गार्जियन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा थर्ड पॉइंट में, तो कोई कंपनी, जैसे कि मान लो कंपनी का बहुत सारा अपना खुद का पैसा होता है, तो वो प्रॉफिट वाले पैसा को अगर चाहते हैं एमआईएस करना तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एनी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट। मतलब समझिए दोस्तों, जैसे ट्रस्ट हो गया, मंदिर वगैरह, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी एमआईएस वगैरह कर सकते हैं। ये सब दोस्तों एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है दोस्तों ये प्लान को लेने के लिए, मतलब आप लोगों को करवाने के लिए। तो फर्स्ट में देख सकते हो जैसे दोस्तों लिखा हुआ है, डिपॉजिटर फोटोग्राफ 2 कॉपीज। मतलब समझिए रिसेंटली का 2 फोटोग्राफ चाहिए आप लोगों का, पासपोर्ट साइज। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, तो आप लोगों का जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोगों का बहुत सारा डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप लोगों की पहचान के लिए। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा एड्रेस प्रूफ के लिए, तो यहाँ पर भी दोस्तों का आप लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर यूटिलिटी बिल वगैरह चलेगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड आप लोगों के पास तो मस्ट होगा, ये सारा कोई के पास होता है। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है आप लोगों का लगने वाला है किसके लिए? तो पंजाब नेशनल बैंक में एमआईएस प्लान पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, मंथली इनकम स्कीम अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा बात करूंगा हाउ टू इन्वेस्ट इन पीएनबी एमआईएस। मतलब आप पंजाब नेशनल बैंक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे ये प्लान को करवा सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला एक लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों लास्ट में समझिए, एक इंटरनेट बैंकिंग है, दूसरा मोबाइल ऐप है, तीसरा ऑफलाइन मोड है।
तो दोस्तों देखिए, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप मतलब कोई भी MIS वगैरह करना चाहते हो पंजाब नेशनल बैंक में तो कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है दोस्तों। देखिए ये सब हो गया, जैसे जिसके पास टाइम नहीं रहता वो जाके ये सब कर लेते हैं अपने से खुद से। उसके अलावा दोस्तों मोबाइल ऐप है, तो प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो पंजाब नेशनल बैंक का अपना खुद का एप्लीकेशन है, उसके थ्रू भी आप MIS कर सकते हो। ऑफलाइन का बात करेंगे तो दोस्तों आप लोगों के जो भी आसपास एरिया में मतलब एक बैंक होगा पंजाब नेशनल बैंक, उसमें जाके आप MIS वगैरह कर सकते हो। तो 3 ऑप्शन है दोस्तों ये खोलने के लिए। उसके अलावा मैं बात करूंगा आप लोगों को अगले पॉइंट में, तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ है फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ पंजाब नेशनल बैंक MIS, मतलब क्या क्या बेनिफिट वगैरह मिलने वाला है ये उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो मिनिमम 7 महीना से लेकर मैक्सिमम 120 महीना तक का आप कोई भी पैसा को MIS कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को 6.30% मिलने वाला है। तो ये दोस्तों कुछ साल पहले का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं अभी का आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा आगे चल के इस वीडियो में। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट में जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि एक नॉर्मल पर्सन होते हैं, एक सीनियर सिटीजन होते हैं। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन को 0.5% का अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में। तो नॉर्मल पर्सन में दोस्तों कौन कौन काउंट आते हैं, जैसे 18 साल से लेकर 50, 55, 60 साल के कोई भी व्यक्ति वो नॉर्मल में काउंट आते हैं, ठीक है। 60 के बाद जो हो जाते हैं तो वो सीनियर सिटीजन में काउंट आते हैं। तो उन लोगों को मतलब ये बैंक की तरफ से 0.5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा फोर्थ पॉइंट का, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लिखा हो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट डिपेंड ऑन द स्कीम चूज, मतलब दोस्तों मिनिमम जो इसमें पैसा जमा करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना भी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों बात करूंगा मैं, तो नॉमिनेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, मतलब दोस्तों नॉमिनेशन फैसिलिटी का मतलब तो आप समझते हो, इससे बताने का जरूरत है, ये फैसिलिटी भी बैंक की तरफ से आप लोगों को मिलने वाला। उसके अलावा दोस्तों देख सकते हो जैसे कि लास्ट पॉइंट लिखा हुआ लोन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक, मतलब दोस्तों समझिए बात को, मान लो दोस्तों आप बैंक में MIS 1 करोड़ का करवाए हो, ठीक है। इन फ्यूचर मतलब दोस्तों MIS करवाने के बाद जैसे 1, 2 साल, 5 साल के बाद आप लोगों को जरूरत पड़ गया कि आप लोगों को लोन लेना, कुछ आप बिजनेस करना चाहते हो या फिर कोई और पर्पज से लोन लेना चाहते हो, तो आप लोगों को 80 से 90% आप लोगों का MIS पे जितना पैसा मतलब इन्वेस्ट हुआ उसका आप लोगों को 80 से 90% आप लोगों को लोन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। तो ये मत सोचिएगा कि अगर आप लोन ले लोगे अपने MIS प्लान के ऊपर तो आप लोगों का प्लान खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये आप लोगों का प्लान कंटिन्यू रहेगा जितना पीरियड के लिए आप करवाए हो। जैसे कि मान लो 10 साल के लिए आप करवाए हो तो 10 साल तक आप लोगों को हर एक महीना पैसा मिलेगा MIS की तरफ से। कौन से बैंक से, तो पंजाब नेशनल बैंक से। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा अगले पॉइंट पर, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लिखा हुआ पंजाब नेशनल बैंक मंथली इनकम स्कीम रेट 2024। तो दोस्तों ये इसी साल का रेट आया हुआ, आइए मैं इसको आप लोगों को अच्छे से प्रेजेंट कर देता हूं ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे इंटरेस्ट ऑफ रेट से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो पहला फ्रेंड जैसे कि देख सकते हो 1 साल से लेकर अगर 2 साल के लिए आप मतलब MIS करते हो कौन से बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, तो नॉर्मल पर्सन को मिलेगा 6.8% और सीनियर सिटीजन को 6.3%। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा अगर 2 साल से अधिक और 3 साल से कम के लिए कर रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जैसे कि रेट है 7% से लेकर 7.5% तक। उसके अलावा दोस्तों 3 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हो तो 6.5% नॉर्मल पर्सन को और 7% सीनियर सिटीजन को। उसके अलावा फ्रेंड बात करूंगा मैं, तो यहाँ पर देख सकते हो 5 साल से अधिक और 10 साल के से कम के लिए आप पैसा को इन्वेस्ट करोगे किसमें, तो पंजाब नेशनल बैंक में, तो नॉर्मल पर्सन को 6.5% और सीनियर सिटीजन को 7.30%। तो दोस्तों ये जो था सारा आप लोगों का रेट है इसी साल का 2024 का MIS का रेट जो आया हुआ है। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो मन में मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो धन्यवाद, मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो पर।